नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के सबसे परम मित्र संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कई सारी बड़ी खबरें आज आई है। ईडी गिरफ्तार करके ले जा चुकी है, पूछताछ चल रही है और पूछताछ के दौरान ये जो मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति संजय सिंह किस तरीके से भीगी बिल्ली बन गया है, उसका पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक ऐसे दस्तावेज को ईडी ने संजय सिंह के सामने रखा तो संजय सिंह के होश फाकते हो गए। पूछताछ सामने बिठा के किया जा रहा है। तमाम आरोपियों को एक के बाद एक संजय सिंह के सामने लाया जा रहा है, दस्तावेज दिया जा रहा है। लेकिन जो खबर ईडी के सूत्रों से आ रही है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये साबित करता है कि ये संजय सिंह, ये राज्यसभा का सांसद, दरअसल ये मिडिलमैन, ये शराब माफियाओं के लिए दलाली का काम करता था और वो रंगे हाथ पकड़ा गया है। और क्या स्ट्रेटजी ईडी ने बनाई है, एक एक करके धागे खोल रही है इस पूरे घोटाले की, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति की, अरविंद केजरीवाल के झूठ की और संजय सिंह के कुकर्मों की। क्या खबर आई है? द ईडी कन्फ्रंटेड कंवरवीर सिंह, द बिजनेस पार्टनर ऑफ अक्यूज टर्न अप्रूवर इन द दिल्ली लिकर स्कैम दिनेश अरोरा विद सीनियर आप लीडर संजय सिंह on the second day of the Rajya Sabha members' custodial interrogation. On Saturday, Singh's two close aides, his parliamentary secretary Vivek Tyagi and personal assistant Sarvesh Misra, were questioned for their role in allegedly receiving bribes 2 crore in cash for the AAP MP from the associates of Dinesh Arora. तो ये कुंवरवीर सिंह को आमना सामना कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि सबके साथ इसे आमना सामना कराना है। विवेक त्यागी से भी सामने बिठा के पूछताछ होगी, सर्वेश मिश्रा से भी पूछताछ होगी सामने बिठा के। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों में क्या हुआ? संजय सिंह को अकेले बिठा करके पूछताछ की गई है, सारी जानकारी ले ली गई है, कई सारे सवालों का वो जवाब नहीं दे रहे, कई सारी चीजों में उनको वो बन जा रहे हैं गजनी, याद नहीं, भूल गया, ये मुझे मालूम नहीं, ये मैं नहीं जानता, ये मैंने नहीं किया, ये सब कुछ कर धरा करके वहां गजनी बना हुआ है, यादाश्त चली गई है। ठीक उसी तरीके से जब सत्येंद्र जैन से पूछताछ की जाती थी तो वो कहता था कि मुझे कोरोना हो गया है इसलिए मेरी मेमोरी चली गई है। मेमोरी चली गई, लेकिन दस्तावेज तो आपकी मेमोरी को याद दिला देगा। तो संजय सिंह से अलग पूछताछ, बाकी लोगों से अलग पूछताछ, माल इकट्ठा किया गया, लेकिन आमना सामना कराया गया। किससे? तो कुंवरवीर सिंह। ये कौन है? तो ये बिजनेस पार्टनर है दिनेश अरोरा का। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुंवरवीर सिंह बीइंग ब्रॉट फेस टू फेस विद संजय सिंह एंड त्यागी एंड मिश्रा बीइंग क्वेश्चन सेपरेटली आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ indications that ED may plan to use as crucial evidence the alleged understanding between Sanjay Singh, Dinesh Arora and liquor trader Amit Arora in its money laundering case against the Rajya Sabha MP Sanjay Singh. अब इस स्ट्रैटेजी को समझिए, क्या हो रही है पूरी कहानी। कहानी बहुत ही साफ है। दिनेश अरोरा, अमित अरोड़ा, इनके साथ मिलके संजय सिंह एक अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। ये पैसे का उगाही होता है, कंपनियां बनाई जाती हैं, संजय सिंह उसमें पार्टनर बन जाता है, सारी चीजें होती हैं। और उगाही के इस धंधे में संजय सिंह का एक लीड रोल होता है। वो अपने स्टाफ के जरिए पैसे की हेरा फेरी कर रहा है और इसीलिए पहले अलग अलग पूछताछ और उसके बाद सामने बिठा करके पूछताछ। तो कुंवरवीर सिंह और संजय सिंह को बिठा करके ईडी ने क्या किया?
अब मेन क्रक्स आता है। ईडी which has recovered the copy of MOU says that Tyagi with no background of business, leave alone liquor trade, was merely a proxy for संजय सिंह। अब हुआ ये कि संजय सिंह के सामने एक MOU को रखा जाता है, एक ऐसा MOU जो अरोड़ा के साथ उसकी कंपनी को लेकर है। अब ईडी की थ्योरी और जो सबूत है, जो दस्तावेज है, जो MOU, वो क्या कह रहा है कि आपका ये जो लाडला है विवेक त्यागी, वो बन जाता है शराब कंपनी में पार्टनर। MOU साइन कर रहा है, बिजनेस में घुस जाता है। जबकि विवेक त्यागी लिकर बिजनेस तो छोड़ दीजिए, जीवन में इसने एक पान दुकान तक नहीं खोला। जीवन भर ये संजय सिंह का झोला ही ढोता रहा है। उसके अलावा जीवन में इसने कुछ नहीं किया, कभी कोई नौकरी नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं, और इतनी बड़ी कंपनी के साथ ये MOU में क्यों साइन हो रहा है? तो ईडी की थ्योरी साफ है कि ये जो सर्वेश मिश्रा हो या फिर विवेक त्यागी हो, ये दोनों ही दरअसल संजय सिंह के नाम पे अपना नाम उन्होंने दे दिया है। हालांकि सारे फैसला, ये धंधा जो बिल्कुल ही गंदा है, वो संजय सिंह का है। आगे, एज पर द डील allegedly stuck between Sanjay Singh and Amit Arora, with Dinesh Arora playing the middleman, the former agreed to get the policy changed to suit Amit Arora. As a quid pro quo, he was to allegedly offer 20% stake each in his liquor distribution company, Eralias Hospitality Limited, to Sanjay Singh's aide, Tyagi and Dinesh Arora. The understanding was concretized in the form of the proper memorandum of understanding, which was vetted by Kumar Veer Singh on behalf of Amit Arora, as well as Dinesh Arora's chartered accountant Ankit. अब बात समझिए क्या हो गया। ये MOU सामने रखा गया। क्या है MOU? ये दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह और अमित अरोड़ा, ये लोग एक अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई अमित अरोड़ा के लिए हम कानून बनाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो मिडिलमैन का काम करेगा, 2 लोग काम करेगा, संजय सिंह भी मिडिलमैन, बताइए। और ये दिनेश अरोड़ा वो भी मिडिलमैन का काम करेगा, और आपके मुताबिक अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचे उस मुताबिक कानून हम बना करके आपके सामने रखेंगे। उसके अवैध में हमें 20% स्टेक चाहिए अमित अरोड़ा के कंपनी में। किसके नाम पे? मेरे नाम पे नहीं। मैं तो नेता हूं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, भगत सिंह की औलाद हूं। मैं तो शराब के व्यापार में मैं अपना नाम क्यों दूंगा? मेरा चेला है विवेक त्यागी, उसको डालो। और सबसे बड़ी चीज, ये अमित अरोड़ा की तरफ से किसने इस MOU को लिखा, जज किया, फाइनलाइज किया, वो है एक कुंवर वीर सिंह। और वो कहानियां बता रहा है कि कैसे कैसे है ये डील स्टक किया गया, कैसे कैसे ये सारी चीजें की गई और आमना सामना करा दिया गया। बोलती बंद हो गई। और उसने ये भी बताया कि ये जो दिनेश अरोड़ा है, उसके तरफ से उसका अकाउंटेंट अंकित नाम का शख्स, वो भी इस MOU को बनाने में शामिल था। पूरा MOU संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, कुंवर वीर सिंह और ये अंकित, इनकी जानकारी में ये सारा पाप का जो घड़ा जो है वो तैयार किया गया। और वो क्यों? क्योंकि संजय सिंह ने ये कहा कि हम तुमको फायदा पहुंचाएंगे, इतना ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये कमाई तुम अकेले नहीं करोगे, इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, हमें भी कहीं जवाब देना है, हम भी। और ये बात जब ये MOU के अंदर, ये जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ आप अटैच होते हैं, यही सवाल जवाब किया जा रहा है। विवेक त्यागी से अलग, मिश्रा से अलग, संजय सिंह से अलग। और जब ये सारी कहानी, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, जब ये कबूलनामा हो जाता है एक एक करके संजय सिंह को,
सामने बिठा करके पूछताछ की जा रही है। संजय सिंह जितना चीख चिल्ला रहे थे जब तक वो जेल में नहीं गए थे कि हमें गिरफ्तार करो, हम कट्टर ईमानदार हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो एमओयू साइन किया गया है, उसमें तो ये निपट गए, फंस गए। ये मसला तो अलग है। 2 दिन से कैपिटल टीवी बता रहा है किस तरह से 2-2 करोड़ रुपए दिए गए, संजय सिंह के घर के अंदर डिलीवरी की गई, कैसे संजय सिंह के व्यक्ति ने उस पैसे को लिया, कैश में लिया, और कैसे संजय सिंह ने बकायदा फोन पे ये कहा कि हां माल मिल गया। वो सारी जानकारी तो अलग है, ये नई जानकारी आई है, इसमें संजय सिंह पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए बचने के लिए ये कोर्ट जा रहे हैं कि देखिए हमें ईडी टॉर्चर कर रही है, रात में सोने नहीं देती, हमें लॉकअप से बाहर निकाल दिया गया, मैं रात भर बाहर ही बैठा रहा, सोता रहा, पता नहीं मच्छर भी काट रहे थे। एक से एक बहाना। कोर्ट के अंदर जाकर के इन लोगों ने गुहार भी लगा दी कि ये लोग मुझे टॉर्चर करने वाले हैं, मेरी पिटाई करने वाली हैं, और मुझे ईडी की कस्टडी की जगह मुझे कल रात ले जाया जा रहा था तुगलक रोड के थाने में। वहां सीसीटीवी भी नहीं है, पता नहीं वहां पिटाई होगी कि क्या होगी। तो ये रोना धोना भी चालू है। जज साहब के सामने जब लाया गया, ईडी ने कहा कि कोई हमारा प्लान नहीं है, ये ईडी कस्टडी में ही रहेंगे। लेकिन डर किस चीज से लग रहा है? पिटाई की नहीं, डर इस बात का है कि जिन लोगों के साथ बैठ के इन लोगों ने गुलछर्रे उड़ाए। संजय सिंह पब में जाता था, ये इसके दोनों चेले त्यागी और मिश्रा, ये सब अय्याशी जो कर रहे थे शराब माफियाओं के साथ, सब पोल पट्टी खुलते चली जा रही है। ये बच नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने आए लोग भ्रष्टाचार से ही राजनीति के बाहर जाएंगे। देश का कानून इतना सख्त हो चुका है कि ये लोग गए, ये लोग फंसे, तो चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे ये संजय सिंह हो, राजनीति में ये वापस नहीं आ पाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।